राम मंदिर लैंड डील पर गरमाई सियासत। राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर घोटाले का आरोप। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, जमीन खरीद में हुआ घोटाला। विपक्ष का सवाल, 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है और उनके समर्थन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है, उनको बताना चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट का जवाब, सारे आरोप झूठे, बताएं जमीन सौदे के फैक्ट। राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा, वास्तविक दर से जमीन बहुत कम कीमत पर खरीदी गई। आरोप लगते ही रहते हैं, मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। आरोप से हम चिंता नहीं करते, आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। कांग्रेस की मांग, पूरे मामले की ईडी और सीबीआई से जांच कराई जाए। काले धन को सफेद तो नहीं किया जा रहा, कुछ और तो खेल नहीं हो रहा है, तो जांच करे वही सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसने फैसला दिया था, उसके जो बाकी जजेस बचे हैं। बीजेपी का पलटवार, आरोप लगाने की कांग्रेस की पुरानी फितरत। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह न दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़ा सवाल, आस्था से खिलवाड़ या राजनीतिक दुष्प्रचार? राम मंदिर के नाम पर सियासत काम पर। तो ऐसी क्या आवश्यकता थी, मैं जानना चाहता हूं ट्रस्ट से, ऐसी कौन सी आवश्यकता थी और वो जमीन कौन सा सोना उगल रही थी कि आपने 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ले लिया? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। श्री राम जन्मभूमि से विवाद शब्द का सदियों पुराना ताल्लुक खत्म हुआ तो एक और विवाद सामने आ गया। विवाद भूमिका ही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी बेहद हमलावर हैं। आरोप लगाया गया कि जिस जमीन को 2 करोड़ रुपए में अभी खरीदा बेचा गया, वो 10 मिनट में ही 18 करोड़ की हो गई। ट्रस्ट द्वारा भूमि खरीद में गड़बड़ झाले की आशंका जताई गई और कागज भी दिखाए गए। हालांकि ट्रस्ट की ओर से कागजों के साथ ही ये स्पष्ट किया गया कि कोई गड़बड़ झाला नहीं है। पहला और दूसरा खरीद बेचान जिन दरों पर किया गया था, कोर्ट का फैसला आने के बाद उसका पंजीयन हुआ और वो खरीद की समय की दरों पर हुआ, इसलिए इतना बड़ा अंतर दिख रहा है। बहरहाल तथ्य विरोधाभासी हैं, लेकिन कांग्रेस समेत आप और सपा इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। तो ट्रस्ट की तरफ से चुनौती दी गई है कि सच्चाई सामने आने के बाद अगर आरोप लगाने वाले माफी भी मांगेंगे तो भी माफ नहीं करेंगे और मानहानि का दावा करेंगे। मामला करोड़ों लोगों की आस्था का है, तो प्राइम डिबेट में आज इस पर चर्चा हम करेंगे। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पंकज जोशी जी जुड़ रहे हैं, आरसी चौधरी जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और अवधेश आकोदिया वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आरसी चौधरी साहब, तमतमाते हुए सपा और आपने जिस तरह से आरोप लगाए कागजों के साथ, उसके बाद कागजों के साथ ही उसका जवाब दे दिया गया, अब जांच की आवश्यकता महसूस करते हैं? जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से आपने एक शब्द कहा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये मुद्दा ना कोई राजनीतिक है, ना कोई विवाद का है, ना कोई आरोप का है, ना कोई प्रत्यारोप का है। ये इस देश की 130 करोड़ लोगों की आस्था का मुद्दा है। जिन लोगों ने आज भव्य मंदिर की जो परिकल्पना की, जिन लोगों ने अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़ के अपना सहयोग दिया, वो चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, वो चाहे सोने की ईंटों से करें या किसी दूसरी चीजों से। जिन लोगों की जो आस्था है वो अपनी श्रद्धा से ज्यादा उसके अंदर आहुति देने का प्रयास करता है। जो तथ्य सामने आए, जो भगवान राम का मंदिर एक स्थान के साथ में उनकी मर्यादाओं में है, जिन भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ, सीता और लक्ष्मण को तो नहीं हुआ था, वो अपनी मर्जी से गए, वो उनका अपने भाई के प्रति अपने
पति के प्रति कर्तव्य का निर्वहन किया। उन्होंने तो कहा था आप मत चलिए मेरे साथ में, ये सजा मेरे को है तो वनवास मैं भुगतूंगा। तो ये जो सुचिता है, अगर भगवान राम के हम अनुयायी हैं और कुछ पटल पे सामने आया है और 18 मार्च 2021 को 7:10 पे एक सौदा होता है जिसके अंदर कुसुम पाठक और हरीश पाठक से रवि मोहन और सुल्तान अंसारी को जब जमीन का खरीद का सौदा होता है, उसके जो गवाह होते हैं वो होते हैं अनिल मिश्रा जी, जो इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, आरएसएस के पूर्व प्रदेश के कार्यवाहक रहे हैं और आरएसएस के आजीवन सदस्य हैं। दूसरे हैं ऋषिकेश उपाध्याय जी, जो अयोध्या के महापौर हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े ये तो जानकारी में है चौधरी साहब, ये सब पब्लिक डोमेन में है और इसके ऊपर बहुत बहस भी हो गई है। 1 मिनट रोक रहा हूं आपको खाली। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं चौधरी साहब, आपने कहा ना कि ये मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि ये मुद्दा भी अब बचा है कि नहीं बचा है। एक तरफ से कागज दिखाए गए, आरोप लगाया गया, दूसरी तरफ से कागज दिखाए गए और बताया गया कि ये सारे आरोप निराधार हैं। उसके बाद अब ये मुद्दा किन शको शुबहा की वजह से बचता है? किस किस जगह ऐसा लगता है कि नहीं ये झोल हो सकता है, ये झोल हो सकता है, ये बात झूठी हो सकती है, ये बात फैब्रिकेटेड हो सकती है? चौधरी साहब। हाँ, तो फैब्रिकेटेड का कहना चाहूंगा ना किसी दूसरी चीजों का कहना चाहूंगा। अगर आप पाक साफ हैं तो जांच से क्यों डरते हैं? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे जिस ट्रस्ट का गठन केंद्र की सरकार के द्वारा हुआ, तो अगर हम साफ हैं तो क्यों नहीं? ये जनता के विश्वास का है, तो जनता के विश्वास के लिए अगर मां सीता ने अग्नि परीक्षा दी, हाँ। तो हमें, अगर हम भगवान राम के उपासक हैं, अगर उनके विचारों के हम वाक हैं, तो हमारी ये अपने आप में ही बन जाती है कि हम इस प्रदेश की जनता को, जो एक वक्त का अपना खाना भी रोक के और इसमें आहुति दिए, ऐसे लोगों को अगर हम विश्वास नहीं दिला पाएंगे तो हम कैसे अपने आप को राम का उपासक के तौर पे कह सकता हूं? पंकज जोशी जवाब दीजिए। पंकज जोशी जवाब दीजिए। पंकज जोशी बोलिए। देखिए, बड़ी अजीब सी बात थी और मुझे आशीष चौधरी साहब पे जो है एक राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण और बिना तथ्यों की जानकारी ली, एक राष्ट्रीय पार्टी, और उन्होंने कहा कि 130 करोड़ ही नहीं, पूरे विश्व में जो भारत देश है उसकी जो ख्याति है, जिस भगवान राम के नाम पे आपने केवल एक अपने बयान से जो है खराब कर दी कि वहां पर आस्था के प्रति किस तरह का खेल होता है। केवल आपने ये भी कोशिश नहीं की राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कि हम इसकी जानकारी तो कर लें। आपने 2 ट्वीट किए कम से कम, बहन प्रियंका जी, भाई राहुल जी जाकर के एक बार अयोध्या जाए थे और उनसे पूछ लेते, ट्रस्ट तो ट्रस्ट है ना, 130 वही राम आपके, वही राम हमारे, तो फिर जब राम एक है तो फिर आप में अंतर क्या था? उस ट्रस्ट में दिक्कत क्या थी पूछने में? आप पूछ लेते कि भाई कहां परेशानी आई। अब मैं एक चीज का जवाब देता हूं। 2011 में ये जमीन जो थी वो किसी हिंदुओं की नहीं थी जेपी शर्मा साहब, ये आलम परिवार की जमीन थी, पुश्तैनी जमीन थी जो आलम परिवार के पास है। और आलम परिवार से जो इरफान अंसारी थे, जिसको नंदे अंसारी भी कहते हैं, नंदे अंसारी, कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने बाकायदा 4 मार्च 2011 को जिसके डॉक्यूमेंट जो है, जिस समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए 2011 में, जो उनके लगभग उनकी सरकार होगी, अभी इसकी सरकार होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर नहीं थी। 2011 में जो है उस टाइम पर जो है एक सेल डीड बाकायदा जो है तैयार हुई और सेल डीड का बाकायदा उसमें उल्लेख हुआ। उसके बाद लगभग बिल्कुल पूरे 3 वर्ष होने के बाद, क्योंकि 3 वर्ष का जो है सेल एग्रीमेंट होता है, उसके बाद जो है उसमें आनाकानी हो सकती है, वो जो है इनवैलिड हो सकता है। 4 मार्च 2014 को रिव्यू हो जाता है और 4 मार्च के बाद 2017 में रजिस्ट्री भी हो जाती है, बाकायदा रजिस्टर्ड हो जाता है। रजिस्टर्ड होने के बाद उसके जो पेपर्स हैं वो रजिस्ट्री होने के बाद, लेकिन 2017 में ही आलम परिवार के जो एक व्यक्ति थे वहीद आलम, उन्होंने जो है उसको वक्फ बोर्ड की मांग करके उस पर जो है केस दर्ज करा देते हैं और सरकार जो है उस पर स्टे कर देती है। सरकार जो है केवल केस नहीं चलता, स्टे कर देती है कि आप जो है इस जमीन की खरीद फरोख्त आप नहीं करेंगे इसके बाद में, और इसकी जो है ना रजिस्ट्री होगी ना ये होगा। और 2017 के बाद में जब वो 2020 में खत्म होता है, तो उसके बाद में, उससे पहले जो है एक एग्रीमेंट जो है, केवल सेल एग्रीमेंट नहीं था लेकिन एक एग्रीमेंट लोगों के बीच में होता है जो बाद में खारिज हुआ उसी पेपर की चेन में, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति दोबारा से इस जमीन के ऊपर अपना कब्जा या कहीं परेशानी नहीं खड़ी करे, पूरी की पूरी चेन होने के बाद एक ही साथ बाकायदा दोनों की द्वारा रजिस्टर्ड हुई। एक पहले रजिस्टर्ड हुई 2 करोड़ की जमीन को 5 करोड़ 80 लाख की जो डीएलसी बनती थी उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी प्लस इनकम टैक्स जो भी होगा वो जो है वो लोग भरेंगे। उसके बाद 18.5 करोड़ में से लगभग 2017 के बाद आप मानते हैं तो 18.5 करोड़ में से 3.5 करोड़ यदि उसका जो इंडेक्सेशन वैल्यू हटा भी दें अपन, तो करीबन 15 करोड़ पे जो है 20% सीधा जो है प्लस सरचार्ज, ये करीबन जो है 3 करोड़ से ऊपर बैठेगा। वो इनकम टैक्स और ड्यूटी, क्योंकि भगवान राम का काम था, इसलिए कहीं भी इसमें कोई भी चीज ना सरकारों से ना किसी से भी
कोई काम जो है ऐसा नहीं हो कि किसी टैक्स की चोरी कर ली गई या किसी चीज की जो है बचा लिए गए। इसलिए जो है पूरे पारदर्शी पंकज तरीके जी, से इतनी पता नहीं किसी को समझ में आया नहीं आया दर्शक को, मेरे को तो मोटी बात है क्या समझाइए। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि एक तो चैन क्लियर करने के लिए, दूसरी बात मार्केट की वैल्यू आमतौर पर नहीं, हमेशा डीएलसी रेट अलग होती है, मार्केट की रेट अलग होती है। इस पर तो मैं अभी और डिटेल में बात भी करूंगा, अवधेश को ऐसे भी सवाल करूंगा। उसका जो डिफरेंस था वो डिफरेंस एक्चुअली आप पर तोहमत बनकर लगा है, क्या ये बात है क्या? नहीं, देखिए जेपी शर्मा साहब 3 रेट है वहां। एक रेट है डीएलसी प्राइस जो है 5 करोड़ 80 लाख रुपए। एक प्राइस है जो है वहां की जो है जिसके ऊपर रजिस्ट्री हुई है 18.5 करोड़। और उसकी वर्तमान वैल्यू वहां पर बताई गई है, जो वर्तमान वैल्यू, क्योंकि कोई भी जो है आज भी कोई वैल्यू पे कुछ दिखता नहीं है। बताइए तो छोड़ दीजिए ना, बताइए तो पता नहीं 50 करोड़ बताई गई है, 100 करोड़ बताई गई है। आप तो मुद्दे की बात यह है इसमें कि 5 करोड़ रुपए डीएलसी है और आपने उस जमीन को 18 करोड़ रुपए में खरीदा है, तो आपने उसका अमाउंट जो है वो बढ़ा करके दिया है, चूंकि मार्केट की रेट वहां इतनी ही है, यही बात है ना? तो ये पैसा कैश में गया है, चेक में गया है? 24.5 करोड़ है, उसे कम में डील करी है, नेगोशिएशन करके कम में डील करी। ठीक, लेकिन डीएलसी से ऊपर डील की। हाँ। और उसमें 17 करोड़ रुपए का जो है आरटीजीएस से पेमेंट किया है। हाँ। कोई भी जो है जो रूल्स और रेगुलेशन है उसमें कहीं भी कोई जो है